सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी। पुस्तक का नाम अभिव्यक्ति, हिंदी पाठ्य पुस्तक। उप विषय पाठ 6, पहलवान और दुकानदार। व्याख्यान दोहराई संख्या 1। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 6 की दोहराई करेंगे। इस पाठ में हमने पढ़ा था कि एक पहलवान था जो बहुत ही मोटा तगड़ा हाथी जैसा था, और जब वह चलता था तो पाँव पड़ते ही आवाज़ आती थी, धम धम धम। और जो भी उससे लड़ता था वह पहलवान उसे झट से हरा देता था, जल्दी से उसे हरा देता था। पहलवान में बहुत ताकत थी। एक दिन पहलवान के घर में गेहूं ख़त्म हो गए। अब पहलवान की पत्नी यानी वाइफ ने कहा कि रोटी किसकी बनाऊं, गेहूं तो है ही नहीं। और पहलवान की पत्नी ने पहलवान को 1 रुपया दिया और कहा, लो यह 1 रुपया है, बाज़ार जाकर गेहूं लाओ। पहलवान दुकान पर पहुंचा। अब वहां पहुंचा तो दुकानदार भी कैसा था, मोटा तगड़ा। पहलवान ने दुकानदार से कहा, अरे भाई गेहूं तो दिखाओ, देखो बढ़िया गेहूं दिखाना, मोटे दाने वाला। अब दुकानदार ने भी क्या किया, गेहूं निकाले बोरी में से और पहलवान के हाथ में रख दिए। और दुकानदार ने उन गेहूं की तारीफ़ की, कहा कि बढ़िया 1 नंबर गेहूं है, देसी हैं। कैसे हैं? देसी हैं, खाओगे तो और ताकतवर हो जाओगे। अब पहलवान ने हथेली में गेहूं लिए और अंगूठे से गेहूं को मसला, तो बेचारे गेहूं तो पिस कर आटा बन गए। पहलवान ने हथेली पर फूंक मारी और वो सारा आटा दुकानदार के मुंह पर बिखर गया, यानी सारा आटा दुकानदार के मुंह पर फैल गया। पहलवान बोला, कैसे सड़े हुए गेहूं दिखाते हो, छूते ही आटा बन जाता है, बढ़िया गेहूं दिखाओ ना। अब दुकानदार के साथ जब पहलवान ने ऐसा किया तो दुकानदार को बहुत बुरा लगा, वह सोच में पड़ गया। फिर बोला, ठीक है अभी दिखाता हूँ बढ़िया गेहूं, पहले अपना रुपया तो दिखाओ। अब पहलवान ने क्या जवाब दिया कि रुपया तो नया है, टन टन बोलता है, यानी पुराना नहीं है, नया रुपया है। पहलवान ने रुपया दुकानदार की ओर फेंक दिया। रुपये में से कैसी आवाज़ आई, टन टन टन। दुकानदार ने रुपया हाथ में लिया, फिर उंगलियों पर रखा और झट से अंगूठे से दबा दिया। क्या दबा दिया? यस, किसे दबाया? रुपये को। अब रुपया क्या हो गया, मुड़ गया। अब दुकानदार ने रुपया पहलवान की तरफ फेंक दिया और बोला, पहलवान जी यह भी कोई रुपया है, यह तो छूते ही मुड़ गया, बढ़िया रुपया लाओ, बढ़िया गेहूं ले जाओ। अब यह बात सुनकर पहलवान मुंह लटकाए घर की ओर चल पड़ा। पिछले व्याख्यान में आपको मौखिक प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए दिए गए थे, जिनमें क प्रश्न आपको दिया गया था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, पहलवान कैसे चलता था। दूसरा, पत्नी ने पहलवान को कितना रुपया दिया। तीसरा, पहलवान बाज़ार क्या लेने गया। अब इसका समाधान हम देखेंगे क्या है, इसका सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है, पहलवान कैसे चलता था। पहलवान कैसे चलता था, कैसे चलता था। तो इसका उत्तर क्या है? उत्तर है पहलवान धम धम की आवाज़
आवाज़ करता करता चलता था। तो इसका क्या उत्तर है? पहलवान धम धम की आवाज़ करता चलता था। प्रश्न अब है प्रश्न 2। पत्नी ने पहलवान को कितना रुपया दिया? तो कितना रुपया दिया था? तो अब हम लिखेंगे उत्तर। क्या है इसका उत्तर? उत्तर है पत्नी ने पहलवान को 1 रुपया दिया। तो क्या है उत्तर? पत्नी ने पहलवान को 1 रुपया दिया। प्रश्न है प्रश्न 3। पहलवान बाजार क्या लेने गया? तो क्या लेने गया था? गेहूँ। तो अब हम लिखेंगे उत्तर। इसका उत्तर क्या है? पहलवान बाजार गेहूँ लेने गया। पहलवान बाजार गेहूँ लेने गया। प्रश्न था पहलवान कैसे चलता था? पहलवान धम धम की आवाज़ करता चलता था। प्रश्न 2। पत्नी ने पहलवान को कितना रुपया दिया? तो पत्नी ने पहलवान को 1 रुपया दिया। अगला है प्रश्न 3। पहलवान बाजार क्या लेने गया? पहलवान बाजार गेहूँ लेने गया। आज का गृह कार्य है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपने प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है किसने पहलवान को 1 रुपया दिया? किसने पहलवान को 1 रुपया दिया? दूसरा प्रश्न पहलवान ने हथेली में क्या लिए? पहलवान ने हथेली में क्या लिया? अगला प्रश्न है किसके मुंह पर आटा बिखर गया? बिखरना यानी फैलना, ठीक है, यानी किसके मुंह पर आटा फैल गया। चौथा प्रश्न दुकानदार ने अंगूठे से क्या दबा दिया? दुकानदार ने अंगूठे से क्या दबा दिया? अगला प्रश्न 2 नए शब्द बनाइए। पहला प्रश्न देश जमा ई। दूसरा ईमान जमा दार। तीसरा सवार जमा ई। चौथा दुकान जमा दार। आपने इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका यानी अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।